पोलिनेशन का मतलब होता है, तो पोलिनेशन का सिंपल सा मतलब है भाई ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है, मान लो भाई मेरे पास ये एक प्लांट है, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ। मेरे पास क्या है, एक प्लांट है, तो मेरे इस प्लांट पे क्या है भाई, फ्लावर्स है। ठीक है, और मेरे को पता है ड्राइंग अच्छी है मेरी, तो कमेंट सेक्शन में तारीफ मत करो। चलिए, मैं कह रहा हूँ मेरे पास ये फ्लावर है। ओके, एक दूसरा भी प्लांट है भाई, ये क्या है आपका, दूसरा भी प्लांट है। चलो ये बना लेते हैं। इस पे भी मान लो कोई फ्लावर है, चलो फ्लावर लेते हैं, इस बार हल्का सा ब्लू सा ले लेते हैं। एक रेड भी ले लेते हैं। ठीक है, एक रेड भी ले लेते हैं। खाली आपको कहानी बता रहा हूँ। तो पोलिनेशन में क्या होता है बच्चों, पोलिनेशन में होता है पोलन ग्रेन का ट्रांसफर। ठीक है, आपका क्या है, मान लो यहाँ से क्या होगा, पोलन ग्रेन है। ठीक है, अब भाई एंथर है, एंथर के बारे में आप लोग जानते हैं, यहाँ पे एंथर है, और एंथर के अंदर क्या हो रहा है, क्लोज हो रही है, और क्या बनना है, पोलन ग्रेन बन रही है। तो ये मैंने बना दी पोलन ग्रेन। अब ये पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा। ठीक है, पोलन ग्रेन का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर कहाँ पर होगा, स्टिग्मा पर। ठीक है, अगर ये फ्लावर मैं कह रहा हूँ, चलो भाई ये फ्लावर जो है मेरा मेल फ्लावर है, ये फ्लावर मेरा फीमेल फ्लावर है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो इसी पोलन ग्रेन के ट्रांसफर की प्रोसेस को हम लोग क्या कह रहे हैं, पोलिनेशन कह रहे हैं। सो सिंपली द पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा। ओके, द सिंपली मीनिंग द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ अ पेस्ट इज टर्म एज पोलिनेशन। ठीक है भाई, फ्लावर था, फ्लावर में हमारे पास एंथर था, एंथर के अंदर क्या होता है, पोलन ग्रेन्स वगैरह बन रहे थे। अब उन पोलन ग्रेन्स से क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, ट्रांसफर हो रहा है किस पर, पिस्टिल पर। अब पिस्टिल में भी तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल होगी। तो इसमें सबसे पहले कौन से पार्ट पर ये पोलन ग्रेन आपकी लैंड करेंगे, स्टिग्मा पर लैंड करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, आपका पोलिनेशन कहते हैं। लेकिन एक मजेदार बात हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे कि पोलिनेशन की प्रोसेस आप कब सक्सेसफुल मानेंगे, कब सक्सेसफुल होती है, जब पोलन ग्रेन जो आपका ट्रांसफर हुआ है वो आपका सेम स्पीशीज ऑफ फ्लावर पे क्या होगा, पास होगा। ठीक है, सेम स्पीशीज ऑफ फ्लावर पे क्या होगा, पास होगा। अगर मान लीजिए ये आपके दोनों फ्लावर है, ठीक है, अगर इनकी स्पीशीज क्या है, इस पे ट्रांसफर तो हो गया पोलन ग्रेन, लेकिन दोनों की स्पीशीज क्या है, डिफरेंट है, तो ये आपको पोलिनेशन क्या है, आपको अनसक्सेसफुल है। ठीक है, आपको क्या है, ये पोलिनेशन अनसक्सेसफुल है। अब सक्सेसफुल कब होगा, जब दोनों की स्पीशीज क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, तो इस बात को मैंने यहाँ पे ऐसा हाईलाइट कर दिया, और आप लोग भी अच्छे से इस पॉइंट को हाईलाइट करके रखेंगे। चलिएगा, फिर इसके बाद हम बात करेंगे टाइप ऑफ पोलिनेशन की। ठीक है, टाइप ऑफ पोलिनेशन की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए, पोलिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो जनरली पोलिनेशन आपका दो तरह का होता है। ठीक है, एक तो होता है आपका सेल्फ पोलिनेशन, चेंज कर लेते हैं व्हाइट, आपको विजिबल नहीं होगा। एक तो है आपका सेल्फ पोलिनेशन, मेरे मुंह निकला था पॉलिनेशन। ओके, सेल्फ पोलिनेशन, और एक होता है आपका क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन को ऑटोगैमी भी कहते हैं। ऑटो का मतलब क्या, सेल्फ, है ना, और वही जो क्रॉस पोलिनेशन है इसको एलोगैमी या फिर एलोगैमी कहते हैं। ठीक है, एलोगैमी, जीनोगैमी कह देते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं सेल्फ पोलिनेशन के अंदर, आपको पढ़ाएंगे अभी आपको, ठीक है, दो चीजें आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, एक तो हम पढ़ाएंगे आपको यहाँ पर ऑटोगैमी तो होगी, और एक साथ यहाँ पे जीटेनोगैमी भी करा दी जाएगी। ठीक है, जीटेनोगैमी भी करा दी जाएगी। देखिए, क्रॉस पोलिनेशन की अगर हम बात करते हैं, तो क्रॉस पोलिनेशन के लिए आपके बायोटिक एजेंट्स की भी रिक्वायरमेंट है। जैसे आपकी अगर पोलिनेशन विंड के थ्रू होगी तो हम कहेंगे एनीमोफिली पोलिनेशन, अगर वाटर के थ्रू होगी, वाटर के लिए क्या शब्द यूज करते हैं, हाइड्रो शब्द का यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगी, हाइड्रोफिली हो जाएगी। वैसे ही आपके यहाँ पर बायोटिक एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मैंने कहा था, भवरे ने खिलाया फूल, फूल तो ले गया राजकुमार, मतलब यहाँ पे ऋषि कपूर जी का गाना है ना, मतलब आपने देखा होगा वो मूवी का नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, उसमें ऋषि कपूर जी अपनी हीरोइन के लिए गाते हैं, भवरे ने खिलाया फूल। तो वे अपनी हीरोइन से क्या कह रहे हैं, अपनी हीरोइन से कह रहे हैं, भैया सुनो, ऐसा है कि जो पोलिनेशन हो रहा है ना, उसके द्वारा हो रहा है, इंसेक्ट के द्वारा हो रहा है। ठीक है, इंसेक्ट बता रहे हैं, इंसेक्ट पोलिनेशन की बात कर रहे हैं आप लोगों ने शायद आज तक इस बात को समझा नहीं था, है ना, नहीं भी समझा तो समझ लेना। ओके, चलिए आते हैं सेल्फ पोलिनेशन के अंदर।
तो देखो भाई नाम से पता चल रहा है सेल्फ पोलिनेशन। तो सेल्फ पोलिनेशन की बात करते हैं तो सबसे पहली बात, इट इज अ प्राइमरी टाइप ऑफ पोलिनेशन। ठीक है, इट इज अ प्राइमरी टाइप ऑफ पोलिनेशन। और यहाँ पे जो सेल्फ पोलिनेशन होता है वो किसके अंदर होता है, आपका सिंगल फ्लावर के अंदर होता है। ठीक है, सिंगल फ्लावर के अंदर होता है। सेल्फ पोलिनेशन अकर व्हेन द पोलिन ग्रेन फॉल डायरेक्टली फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। अब भाई मान लो कि मेरे पास क्या है, ये कोई मेरे पास एक फ्लावर है। ठीक है, ये मेरे पास कोई फ्लावर है और ये कैसा फ्लावर है, ये मेरे पास फ्लावर है MBH, मोनोशियस बाइसेक्सुअल। हर्मेफ्रोडाइट टर्म का यूज नहीं करेंगे क्योंकि एनिमल के लिए होता है। ठीक है, ट्रिक थी ना शुरू पहले लेक्चर में देखी थी, MDH वैसे ही आपका MB। अब MB का मतलब क्या होगा, जिसमें मेल एंड फीमेल बोथ सेक्स आर प्रेजेंट। ठीक है, आपका ऐसा फ्लो है जिसमें मेल सेक्स स्ट्रक्चर एंड फीमेल सेक्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर आपका जो है पोलन ग्रेन बना और यहाँ पे क्या थी, आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर थी, मतलब यहाँ पे पिस्टिल भी थी। अगर यहाँ पे जो आपका पोलन ग्रेन बना और वो यहाँ का ये इसी फ्लावर का पोलन ग्रेन क्या हुआ, इसी स्टिग्मा पर आपका क्या हो गया है, इसी वाले स्टिग्मा पर आपको क्या कर गया है, लैंड कर गया है। ठीक है, तो इसी वाले प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे कि भैया क्या हो गया है, सेल्फ पोलिनेशन हो गया। और आप मेरे को एक मिनट दीजिए, मैं चार्जर से कनेक्ट कर लेता हूँ। ओके, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे भैया, सेल्फ पोलिनेशन है। ओके, अगर आप बात करोगे देखो एक सेम फ्लावर के अंदर क्या हो रहा है, पोलिनेशन हो रहा है, तो ये हो गया सेल्फ पोलिनेशन। और अगर हम देखेंगे ना, ये जो सेल्फ पोलिनेशन प्रोसेस है ये कैसी होती है आपकी, काफी सिंपल और फास्ट प्रोसेस है। ठीक है, काफी सिंपल है और काफी क्या है, फास्ट प्रोसेस है। और इसके लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें भी हैं, जैसे कि आप क्या देखोगे यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलेगा आपको, रिडक्शन इन जेनेटिक डाइवर्सिटी एज द स्पर्म एंड एग सेल ऑफ द सेम फ्लावर शेयर द सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या होंगे, जेनेटिक वेरिएशंस कम देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर रिड्यूस देखेंगे तो जेनेटिक वेरिएशन क्या हो रहा है, रिड्यूस ही हो रहे हैं। अब देखिए इस तरह के पोलिनेशन के कुछ तो फायदे हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो फायदे क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, वो हम जानते हैं। तो फायदे की अगर हम एडवांटेज की बात करेंगे तो पहला फायदा क्या है, दैट नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक है, यहाँ पर घबरा भी नहीं चाहिए हमको, है ना। यहाँ पर हमको किसी तरह के एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर चाहे वो आपका वोटर हो या कोई और फैक्टर हो। ठीक है, यहाँ पे इस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। इसके साथ साथ प्योरिटी ऑफ द रेस इज मेंटेन। ठीक है, प्योरिटी ऑफ द रेस इज मेंटेन। तो यहाँ पे जो पोलन ग्रेन के वेस्टेज होने के चांस है वे क्या हो गए हैं भाई, कम हो गए। अब देखिए सेम फ्लावर है, उसी के अंदर सारा पोइजन है, तो पोलन ग्रेन की वेस्टेज तो होने का कोई मतलब बनता नहीं है। लेकिन डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है कि आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ऊर्जा होती है, ठीक है, जो आप कह सकते हैं एक तरह की जो है यहाँ पर जो इम्यूनिटी होती है प्लांट्स की, वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, द वाइगर एंड वाइटलिटी ऑफ द रेस आर रिड्यूस, द इम्यूनिटी टू डिजीज इज रिड्यूस इन द रिजल्टेंट ऑफ ऑफस्प्रिंग। और साथ साथ यहाँ पर यूजफुल कैरेक्टर भी क्या इंट्रोड्यूस नहीं होते। ठीक है, यूजफुल कैरेक्टर्स भी क्या होते हैं, इंट्रोड्यूस नहीं होते। एज अ पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग इवोल्यूशन क्या हो, इवोल्यूशन के उस पर भी सोचेंगे तो आप सोचेंगे कि हाँ, आप इस बात को समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं इतना ज्यादा एडवांटेजेस नहीं है सेल्फ पोलिनेशन एज पॉइंट ऑफ इवोल्यूशन। ओके, तो सेल्फ पोलिनेशन के अंदर अगर हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पर कौन कौन सी प्रोसेस पढ़नी है, आपको पढ़नी है ऑटोगैमी। ठीक है, ऑटोगैमी आपको पढ़नी है। तो ऑटोगैमी में देखिए एक्चुअल में होता क्या है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। सेम फ्लावर में ही क्या हो रहा है, आपका ट्रांसफर हो रहा है एंथर का, ठीक है, स्टिग्मा पर। इसमें क्या दिक्कत है भाई, इसमें आपको ओके डू नॉट लीड टू अ जेनेटिक वेरिएशन, यहाँ पर आपको वेरिएशन देखने के लिए नहीं मिलेंगे। लेकिन फायदा ये है कि भाई आपको कि पोलिनेटिंग एजेंट्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं पड़ती। और इस तरह का जो आपको पॉलिनेशन देखने के लिए मिलता है, आपको क्लिस्टोगैमस फ्लावर में देखने के लिए मिलता है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर आपके ऐसे फ्लावर है जो क्या होते हैं, बंद रहते हैं। और यहाँ पर आप क्या देखेंगे, यहाँ पर जो आपका एंथर है, ठीक है, यहाँ पे आपका जो एंथर है, यहाँ पर जो आपका पिस्टिल है, ठीक है, यहाँ पे दोनों क्या होंगे, सेम टाइम पर मैच्योर होंगे। और ये कब खुलेंगे, जब आपका पॉलिनेशन का प्रोसेस क्या हो जाएगा, हो जाएगा, तब आपके ओपन हो जाएंगे फ्लावर। ओके, अगला है आपका जी। ओके, जी टोनोगैमी। तो जी टोनोगैमी क्या कंडीशन है भाई, जी टोनोगैमी कंडीशन आपकी इस तरह की है कि प्लांट क्या है, यहाँ पर सेम है, ठीक है, लेकिन फ्लावर क्या होगा भाई, फ्लावर एक नहीं होगा, मतलब एक ही प्लांट है और एक ही प्लांट का फ्लावर है। और यहाँ पे क्या था, एक ही प्लांट था और एक ही फ्लावर था, है ना। ऑटोगैमी में क्या था, सेम प्लांट था
एस की सेम प्लांट और सेम क्या था फ्लोवर। लेकिन जीटोनोगेमी में क्या है, प्लांट तो सेम है, ठीक है, लेकिन डिफरेंट क्या है, फ्लोवर डिफरेंट है। सो जीटोनोगेमी क्या है, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर क्या है भाई, डिफरेंट है। ओके, लेकिन इसमें भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको जेनेटिक वेरिएशन देखने के लिए नहीं मिलते। इसके साथ साथ एक यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे लेकिन इस कंडीशन में जीटोनोगेमी कंडीशन में यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे एयर की रिक्वायरमेंट हो सकती है या किसी और एजेंट की रिक्वायरमेंट हो सकती है, क्योंकि प्लांट तो एक है, ठीक है, प्लांट तो एक है। अभी मैं आपको सिंपल फॉर्म में बताता हूँ, चलिए यहाँ ले लेते हैं। देखिए प्लांट क्या है हमारा, एक है, यही प्लांट है, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ एक फ्लावर यहाँ पर है और एक फ्लावर यहाँ पर है। तो साहब क्या होना है, यहाँ से पॉलन ग्रेन जाना है यहाँ पर, तो सीधी सी बात है क्या होगा, एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी जीटोनोगेमी में। तो ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। ओके, पोलिनेशन अकर इन अ कैस्मोगेमस फ्लावर, ठीक है, पोलिनेशन अकर इन अ कैस्मोगेमस फ्लावर। फिर इसके बाद जीनोगेमी। जीनोगेमी हम लोग पढ़ते हैं किसमें, क्रॉस पोलिनेशन के अंदर। तो चलिए क्रॉस पोलिनेशन को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, क्या है क्रॉस पोलिनेशन के कंसेप्ट को, फिर हम देखेंगे जीनोगेमी के बारे में। सो क्रॉस पोलिनेशन की बात करते हैं तो ये आपका सिंपल टाइप ऑफ पोलिनेशन तो बिल्कुल भी नहीं है, ये कैसा है आपका कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ पोलिनेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका ट्रांसफर हो रहा है पोलन ग्रेन का, लेकिन क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा, प्लांट क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए अगर ये प्लांट ये है, ठीक है, एक प्लांट ये है, मतलब दो प्रोसेस आपने पढ़ी थी, ऑटोगैमी और जीनोगैमी में, तो एक ही प्लांट में होती थी, लेकिन यहाँ पर आप क्या देखोगे, प्लांट क्या हो जाएंगे, डिफरेंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओके, that allow transfer of pollen grain from anther of the flower into the stigma of another flower। लेकिन साथ साथ प्लांट्स भी क्या रहेंगे, आप देखेंगे मतलब प्लांट की स्पीशीज सेम होनी चाहिए, ठीक है, एक ही प्लांट के अंदर प्रोसेस नहीं होगा। यहाँ पे मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ। ओके, टाइप ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। So, okay, the process of cross pollination required with the help of a biotic and abiotic agent। ठीक है, जो pollination होगी यहाँ पर आपको क्या होंगे, यहाँ पर आपको एक्सटर्नल एजेंट्स की आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगी, फिर चाहे वो बायोटिक हो, फिर चाहे वह आपका एबायोटिक हो, है ना। पोलिनेशन के अंदर सबसे पहले आप लोग पढ़ोगे एनिमोफिली। एनिमोफिली का मतलब क्या होता है बच्चों, एनिमोफिली का मतलब होता है आपका, अगर आपका विंड के थ्रू पोलिनेशन हो रहा है, किसके थ्रू पोलिनेशन हो रहा है, विंड के थ्रू पोलिनेशन हो रहा है, तो उस कंडीशन को हम लोग कहेंगे एनिमोफिली पोलिनेशन। तो एनिमोफिली की अगर हम बात करते हैं तो देखिए क्या क्या पॉइंट्स आपको यहाँ पे समझने हैं। ओके, पोलिनेशन ऑफ अ प्लांट बाय एयर, ठीक है, किसके द्वारा हो रहा है, एयर के, तो उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, एनिमोफिली कह रहे हैं। द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पोलन एंड स्टिग्मा ऑफ अ प्लांट पोलिनेटेड बाय एयर। ठीक है, यहाँ पे जो पोलिनेशन हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है, एयर के द्वारा, या फिर मैं कह सकता हूँ भाई विंड के द्वारा पोलिनेशन हो रहा है। अगर हम बात करते हैं एनिमोफिली जिन में हो रहा है तो उनकी फ्लावर्स की कंडीशन क्या होगी, तो यहाँ पर आपको फ्लावर्स कैसे देखने के लिए मिलेंगे, स्मॉल फ्लावर आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा आप क्या देखोगे कि बच्चों जो यहाँ पर आपके पोलन ग्रेन है वे कैसे हैं, आपके जो पोलन ग्रेन है वे स्मॉल है, लाइट है, स्मूथ है और ड्राई है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टी किसकी होगी, यहाँ पे पोलन ग्रेन की, तो ध्यान रखेंगे। अगर खुद ही सोचिए आप, अगर विंड के द्वारा पोलिनेशन हो रहा है तो पोलन ग्रेन कैसा होना चाहिए, है ना, पोलन ग्रेन कैसे होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए। ठीक है, बड़े होंगे तो दिक्कत होगा ना पोलिनेशन में, तो कैसे होंगे, स्मॉल होंगे, वजन में हल्के होने चाहिए, तो ये तो विंड के आप कह सकते हैं एयर करंट के थ्रू वही पास कर पाएंगे, स्मूथ होते हैं, ड्राई होते हैं। इसके अलावा स्टिग्मा, ओके, स्टिग्मा क्या करेगी, देखिए स्टिग्मा जो है क्या करती है, ये स्टिग्मा पे क्या होता है, पोलन ग्रेन लैंड होता है। ठीक है, पोलन ग्रेन लैंड होता है, ठीक है। और जिन बच्चों को अभी भी ध्यान नहीं आ रहा है स्टिग्मा, तो ये आपने पढ़ा था, पिछले में पढ़ा थी ना पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, सिलेंड्रिकल पार्ट, वो लंबा सा सिलेंड्रिकल पार्ट जो है, और नीचे जो स्वेलन पार्ट है वो क्या होगी, ओवरी। ठीक है, तो स्टिग्मा पर क्या होता है भाई, आपका पोलन ग्रेन आकर लैंड करता है। तो यहाँ पे जो आप क्या देखोगे, अगर जो आपके एयर के थ्रू पोलिनेशन हो रहा है इन प्लांट्स में, आप क्या देखोगे, जो स्टिग्मा होगी कैसी होगी, फेदरी होगी, और कैसी होगी, लार्ज होगी। अब लार्ज होगी तो क्या हो सकता है, उसको पोलन ग्रेन ज्यादा आएंगे, फेदरी होगी तो वो क्या करेगी, उन पोलन ग्रेन्स को होल्ड कर लेगी। ओके, ओव्यूल्स आर रिड्यूस इन नंबर। ठीक है, ओव्यूल्स अगर देखेंगे तो वे क्या होंगे, आपके रिड्यूस इन नंबर होंगे। एग्जांपल याद रखना है आपको, मेज। ठीक है, तो मेज की अगर हम बात करते हैं, ओके, तो आपको मजेदार बात बताते हैं यहाँ पर कि इसका मेज का एग्जांपल है, लेकिन मेज में जो है आपका मेल फ्लावर को आप लोग क्या कहते हैं, टेसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, टेसल्स कहते हैं। और ये आपके प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर टर्मिनल पोजीशन पर, वाइल जो फीमेल फ्लावर होता है इसको पोक कहते हैं, वो आपको क्या देखोगे, बोन लेटरली एट लोअर एंड। ठीक है, वो लोअर एंड पर आपके
हो गए। तो यहाँ पे मैंने आपको देखिए दिखा रखा है कि देखिए ये क्या है, आपका टेसल है, ठीक है, टेसल यहाँ पर हो गया है जो कि मेल फ्लावर है, टर्मिनल पोजीशन पर आप देख सकते हैं। और वहीं अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कोप की, तो देखिए कोप को भी आप यहाँ पर डायग्राम में अगर लोब्स को दिखा रखा हो यहाँ पर, तो उसको भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए, तो ये सारी चीजें आपको जाननी होती है किसमें, विंड पॉलिनेशन में। और अब आप देख रहे हैं यहाँ पर पानी दिख रहा है ना आपको, तो फिर किसकी बात हो रही है भाई, हम देखेंगे पॉलिनेशन जो किसके द्वारा हो रहा है, वाटर के द्वारा हो रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली। अगर पॉलिनेशन किसके द्वारा हो रहा है, वाटर के द्वारा हो रहा है, तो आप क्या कह दोगे इसको, तो आप क्या दोगे, हाइड्रोफिली। ओके, द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पोलिन एंड स्टिग्मा ऑफ अ प्लांट पोलिनेटेड बाय वाटर। यहाँ पे जो पोलिनेशन हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है, वाटर के द्वारा हो रहा है। Some plants like that grown on the surface are actually pollinated by wind and insect। लेकिन यहाँ पे आप कुछ ऐसे फ्लावर्स भी देखोगे जो कि क्या होंगे बेटा, आपके सरफेस पे होंगे, ठीक है, जैसे ही पानी, जैसे ही आपका है, ठीक है, यहाँ पर ये है, ये कि यहाँ पर सरफेस पर है ना, कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो वाटर सरफेस पर होते हैं, तो वे किसके द्वारा उनमें आप क्या देखोगे कि ये है तो भी पानी में रहने वाले फ्लावर्स, लेकिन उनका पोलिनेशन जो है वो किसके द्वारा हो रहा है, वो हो रहा है आपका विंड के द्वारा, ठीक है, या फिर इंसेक्ट के द्वारा। और यहाँ पर आपको दो एग्जांपल्स भी याद रखने हैं, तो ये दो एग्जांपल्स मैं आपको होमवर्क में देता हूँ और देखता हूँ कितने बच्चे मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि यहाँ पे दो एग्जांपल ऐसे, जो कि ऐसे प्लांट्स, जो कि ऐसे फ्लावर्स, जो कि क्या है आपके बच्चों, है तो पानी में, लेकिन पानी की सरफेस में, लेकिन पोलिनेटेड किसके द्वारा हो रहे हैं, पोलिनेटेड हो रहे हैं आपके इंसेक्ट के द्वारा या फिर आपका विंड के द्वारा। ओके, it includes plants that are pollinated inside the water as they are submerged in it. Example, Zostera, Nazas. The pollens of these plants are long. Okay, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, यहाँ पे जो पोलिन है उससे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो देखिए, अगर बात करते हैं हाइड्रोफिली के में, जो आपके फ्लावर्स हैं, उनके जो पोलिन ग्रेन्स हैं, उनके जो पोलिन है वे कैसे होंगे, तो आप क्या देखोगे कैसे होंगे भाई, लॉन्ग है, एलोंगेटेड है, निडल लाइक है, एंड कवर बाय अ म्यूकिलेजिनस कवरिंग। ओके, तो इसके ऊपर म्यूकिलेजी कवरिंग भी हो रही है। म्यूकिलेजी खुद सोचिएगा, पानी के अंदर है, म्यूकिलेजी कवरिंग से क्या बेनिफिट हो रहा है, तो ये आपका क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट फ्रॉम द सिंकिंग ऑफ पोलन, ठीक है। इसके अलावा द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर आर वेरी लॉन्ग, ठीक है, जो स्टिग्मा होती है वो कैसी होती है बच्चों, काफी लॉन्ग होती है। इसमें देखिए एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट है बेलिस्नेरिया का। सो बेलिस्नेरिया की अगर हम बात करते हैं, सो बेलिस्नेरिया में आप क्या देखोगे, इन बेलिस्नेरिया द फ्लावर आर बोर्न अंडर वाटर, ठीक है, यहाँ पे जो फ्लावर है वो कहाँ पर बोर्न कर रहा है भाई, अंडर वाटर कर रहा है। यहाँ पर आप कंडीशंस भी देख सकते हैं, ठीक है, ये आप कंडीशंस भी देख सकते हैं, आप साइड में आपके डायग्राम दिया, ठीक है। तो फ्लावर आर बोर्न अंडर वाटर एंड फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ओके, तो मेल फ्लावर जो है, तो यहाँ पे जो फ्लावर है वे वहां पर आपके अंडर द वाटर है, लेकिन मैच्योरिटी में क्या हो रहा है, मैच्योरिटी में आप क्या देख रहे हैं कि जो मेल फ्लावर है वो डिटैच हो रहा है फ्रॉम द प्लांट, प्लांट से डिटैच हो जा रहा है और फ्लोट कर रहा है किस पे, सरफेस ऑफ द वाटर, ठीक है, सरफेस ऑफ द वाटर पे क्या कर रहा है, मेल फ्लावर क्या कर रहा है आपका, फ्लोट कर रहा है। लेकिन जो फीमेल फ्लावर है वो कहाँ है, वो भी पानी के अंदर ही है। ओके, इट बियर 3 सेपल एंड 2 स्टेम। द फीमेल फ्लावर ग्रो अंडर द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो फीमेल फ्लावर है वो कहाँ ग्रो करेगी भाई, अंडर द सरफेस ऑफ वाटर। ओके, ड्यूरिंग पोलिनेशन, पोलिनेशन के दौरान क्या होता है आप क्या देखेंगे, इट मूव द सरफेस ऑफ वाटर बाय एलोंगेशन ऑफ स्टॉक ड्यू टू इट्स वेट। up like depression is produced and floating male flower reach to a female flower and bring about the pollination। तो ये आपकी यहाँ पर इस तरह की कुछ कंडीशन आपको देखने के लिए मिलेगी। आफ्टर पोलिनेशन द स्टॉक ऑफ फीमेल फ्लावर बिकेम स्मॉल एंड फर्दर डेवलपमेंट अकर below the surface of the water, the fruit are from submerged conditions। तो ये आपके यहाँ पे कंडीशन याद रखनी पड़ेगी। किसी बच्चे को कहीं भी डाउट है तो आप हमेशा कमेंट सेक्शन का यूज करेगा और मेरे से क्लियर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग एंटोमोफिली, इंसेक्ट पोलिनेशन, जिसका शॉर्ट आपने देखा था, इससे आपने याद करा था है ना शॉर्ट के थ्रू। ओके, सो एंटोमोफिली की अगर हम बात कर रहे हैं, सो एंटोमोफिली में आप लोग क्या देखोगे, द पोलिनेशन ऑफ द फ्लावर बाय इंसेक्ट, इंसेक्ट के द्वारा जो पोलिनेशन हो रहा है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, एंटोमोफिली कह रहे हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या क्या आपके फीचर्स रहेंगे किसी फ्लावर के। तो यहाँ पे फ्लावर कैसा होगा भाई, ब्राइटली कलर्ड होगा, है ना, ब्राइट कलर होगा, क्यों, क्योंकि उसे अट्रैक्ट करना है, किसको अट्रैक्ट करना है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है। लेकिन ये कंडीशन आपको कहाँ नहीं देखने मिलेगी, विंड में देखने के लिए नहीं मिलेगी, आपको वाटर वाले कंडीशन में ये सब नहीं देखने मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको ब्राइट कलर देखने के लिए मिलेगा। क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका
इंसेक्ट अट्रैक्ट होगा एंड प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन। फ्लावर प्रोड्यूस नेक्टर, तो यहाँ पे जो फ्लावर होंगे वो नेक्टर प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और नेक्टर का देखिए फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्टर क्या करता है, नेक्टर आपका प्रोड्यूस करता है एक स्वीट फ्रेग्रेंस, एक आप कह सकते हैं एक अच्छी सी स्वीट सी स्मेल को क्या करता है, नेक्टर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और ये नेक्टर इसके लिए आप कह सकते हैं, ठीक है, कि एक नेक्टर जो है यहाँ पे क्या करेगा, ये रिवॉर्ड की तरह काम करता है इंसेक्ट के लिए, ठीक है। इंसेक्ट के लिए क्या है, ये एक तरह का रिवॉर्ड की तरह काम करता है। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ओके एडवांटेज देखते हैं। चलिए एडवांटेज क्या क्या है, तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। थोड़े से पॉइंट्स आप इसमें ऐड कर लीजिएगा एंटोमोफिली में। एक तो फ्लावर कैसा हो जाएगा भाई, लार्ज हो जाएगा। दूसरा फ्लावर जो है वो कैसा हो जाएगा, ब्राइट कलर हो जाएगा, ठीक है। ब्राइट कलर होगा, लार्ज होगा, और उसमें क्या मिलेगा भाई, नेक्टर मिलेगा। ये क्या मिलेगा, नेक्टर मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं क्रॉस पॉलिनेशन के। तो क्रॉस पॉलिनेशन में आप क्या देखेंगे, यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे या जो आने वाली जनरेशन होगी वो क्या होगी, हेल्थियर होगी। इसके अलावा यहाँ पे जो सीड प्रोड्यूस होंगे बच्चों वो केस में वो होंगे ज्यादा मात्रा में, लार्जर इन नंबर। इसके अलावा आप क्या देखेंगे, द सीड डेवलप एंड जर्मिनेट प्रॉपर्ली एंड ग्रो बेटर प्लांट, ठीक है। यहाँ पे जो ग्रोथ होगी आने वाली जनरेशन की वो क्या होगी, बेटर होगी। इसके साथ साथ यहाँ पे आप क्या देखेंगे, यहाँ पे आपको नई वेराइटीज भी देखने के लिए मिलेंगी। मतलब आप एक तरीके से कह सकते हैं कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर इवोल्यूशन देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो रिजल्ट इन न्यू वेराइटी बिकॉज क्रॉस पॉलिनेशन इज कैरिड आउट बिटवीन टू डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द सेम स्पीशीज और इवन टू स्पीशीज। फिर इसके बाद देखिए लेकिन कुछ यहाँ पे नुकसान भी है, कुछ डिसएडवांटेज में। क्या क्या डिसएडवांटेज है, सबसे पहला ओके, इट इज नॉट ऑलवेज सर्टेन पॉलिनेटिंग एजेंट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, इट मे ऑलवेज अवेलेबल। सबसे सीधी सी बात तो ये है कि भाई यहाँ पे आपको क्या रिक्वायरमेंट, पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। पॉलिनेशन में आपको पॉलिनेटर्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पर पड़ेगी। इसके अलावा आप क्या देखेंगे, द पोलन ग्रेन हैव टू प्रोड्यूस abundance to ensure the chance of pollination, it result lost of wastage of a pollen। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो पोलन ग्रेन होंगे वे क्या होंगे, काफी ज्यादा मात्रा में, काफी अधिक मात्रा में क्या होंगे आपके प्रोड्यूस होंगे। और इससे क्या होगा, इससे आपके वेस्टेज होने के, पोलन के वेस्ट होने के चांसेस भी क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। इट इज अनइकोनॉमिकली फॉर द प्लांट हैव टू प्रोड्यूस अ फ्लावर दैट इज लार्ज परफ्यूम एंड विद नेक्टर टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट। तो यहाँ पे जो फ्लावर होगा उसको कलर कैसा होना पड़ेगा, लार्ज भी होना पड़ेगा ताकि इजीली विजिबल हो जाए इंसेक्ट को। इसके साथ साथ आपको कैसा होना चाहिए, स्मेल्ड होना चाहिए, ब्राइट कलर होना चाहिए, नेक्टर प्रोड्यूस करना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि इसमें रख दिया गया है, इसको डिसएडवांटेज में रख दिया गया है। चलिए फिर उसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि आपकी एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखी है, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये सारी टर्म्स आपसे कोई टर्म ना छूटे, तो ये सारी टर्मिनोलॉजी मैं अब आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ मैकेनिज्म है, उन मैकेनिज्म को आप यहाँ पे समझ लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे जरा पेन की कलर करता हूँ चेंज, कलर ले लेते हैं रेड। ओके, सो देखिए क्या लिखा है आपका, प्लांट्स हैव मेनी मैकेनिज्म। प्लांट के पास काफी सारे मैकेनिज्म है और काफी आप कह सकते हैं जिससे ये क्या करेंगे, जिससे ये अपना प्रमोट करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन वगैरह को प्रमोट करेंगे। जैसे आप अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या टर्म्स है, मेन है आपको टर्म्स मेन यहाँ पर, जैसे यूनिसेक्सुअलिटी। तो इस केस में क्या होता है कि देखिए जो आपका प्लांट होगा, ठीक है, जो प्लांट होगा उसमें आइदर क्या होगा, या तो फिर मेल फ्लावर होगा या फिर आपका फीमेल फ्लावर होगा, ठीक है। और इस कंडीशन को आप लोग डियोसिज्म भी कहते हैं। इसके बाद अगली टर्म है आपकी डाइकोगैमी। टर्म्स को अच्छे से करना है क्योंकि यहाँ से टर्म से सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो डाइकोगैमी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, इस तरह का मैकेनिज्म जिसमें आप क्या देखेंगे, द स्टिग्मा एंड एंथर मैच्योर एट डिफरेंट टाइम। जिसमें क्या होगा, स्टिग्मा और एंथर क्या होगा, डिफरेंट टाइम में मैच्योर होगा। अब ये डिफरेंट टाइम में मैच्योर होगा तो इससे क्या बेनिफिट रहेगा, सेम टाइम में ना होकर डिफरेंट टाइम में मैच्योर हो रहा है तो इससे क्रॉस पॉलिनेशन होगा। अगर ये दोनों सेम टाइम में मैच्योर हो जाते तो यहाँ पर क्या होता, आपका सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस बढ़ जाते। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो स्टिग्मा है, जो एंथर है, वो डिफरेंट टाइम पर क्या हो रहा है भाई, डिफरेंट टाइम पर क्या हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, जिसके कारण जो है यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन होगा। ओके, डिपेंडिंग ऑन हु मैच्योर फर्स्ट, डाइकोगैमी कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके आधार पर हमने इसे दो कंडीशन में बांट दिया, एक तो प्रोटोएंड्री, ठीक है, प्रोटोएंड्री। तो इसमें आप क्या देखेंगे, देखिए एंड्री शब्द है ना, एंड्रूशियम से रिलेट कर रहा है, तो जिसमें क्या हो रहा होगा, एंड्रूशियम पहले मैच्योर हो रहा होगा, ठीक है, और गाइनोशियम बाद में हो रही होगी।
तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कह देंगे बच्चों, प्रोट एंट्री कंडीशन। उसमें एग्जांपल रहेगा मेज, नाम से पता चल रहा है। ऐसी है आपका एक प्रोटोगाइनिन, यहाँ पे मतलब गाइनोशियम क्या हो रही होगी, पहले मैच्योर हो रही होगी, उसके बाद क्या हो रहा होगा, एंडोशियम मैच्योर हो रहा होगा। इसके बाद एक टर्म है आपकी हर्कोगैमी। हर्कोगैमी, तो हर्कोगैमी की अगर हम बात करते हैं, ओके, दिस इज अ नेम गिवन टू अ कंडीशन वेयर द नेचुरल फिजिकल बैरियर दैट प्रिवेंट द पोलिन ऑफ द सेम फ्लावर फ्रॉम द एंटरिंग द ओवरी। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेल्फ पोलिनेशन एक तरीके से प्रिवेंट करेगा, तो इस तरह की यहाँ पर क्या होती है, कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं। फिर इसके बाद है आपका सेल्फ स्टेरिलिटी। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आप क्या देखेंगे, देयर इज अ जीन दैट रिकॉग्नाइज अ सिमिलर जीन एंड डज नॉट अलो द पोलन ग्रेन टू जर्मिनेट। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे जीन मिलते हैं जो कि आइडेंटिफाई कर लेंगे कि यहाँ पे ये जो जीन है ये हमारे क्या है, सिमिलर जीन है, तो अभी क्या नहीं करना भाई, इसको इसके पोलन ग्रेन में जर्मिनेट नहीं करना। तो इस कंडीशन को कहते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी। ओके, तो उसके बाद है आपका हेट्रोस्टाइलिल। तो हेट्रोस्टाइलिल की अगर हम बात करते हैं, इन सम प्लांट्स लाइक ओक्सैलिस, जैसे कि ओक्सैलिस का प्लांट हो गया, आप क्या देखेंगे, द स्टिग्मा एंड द एंथर आर प्लेस एट डिफरेंट लेवल। ठीक है, स्टिग्मा और एंथर क्या है, वे प्लेस करेंगे एट डिफरेंट लेवल। दिस प्रिवेंट द पोलन फ्रॉम रीचिंग द स्टिग्मा एंड पोलिनेटेड इट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो एंथर और स्टिग्मा इनकी प्लेस क्या हो जाएगी, डिफरेंट लेवल पर हो जाएगी।